हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल एंड कर्व एकेडमी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्रॉम बिगिनर टू स्मार्ट इन्वेस्टर में। पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन को समझा था। हमने जाना था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कंपनियों शेयर्स क्यों इश्यू करती हैं, इक्विटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है और एनएसई, बीएसई एंड सेबी का रोल क्या होता है। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं है जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जहां कंपनीज कैपिटल रेजे करती हैं और इन्वेस्टर्स यून कंपनीज के ग्रोथ पार्टनर बनते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके बाद एक्चुअली होता क्या है। मैं मोबाइल पर बाय बटन प्रेस करता हूँ, लेकिन उस बटन के पीछे पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, मेरे पैसे कहाँ जाते हैं, शेयर्स मेरे पास कैसे आते हैं और कौन इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ हो। आज के एपिसोड में हम इसी कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग का कंप्लीट फ्लो समझ आ गया तो फ्यूचर में जब हम स्टॉक सिलेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, डिलीवरी डेटा और इंस्टीट्यूशनल बाइंग जैसे एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तब उन्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस एपिसोड के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट किस काम आता है, शेयर्स एक्चुअली ट्रांसफर कैसे होते हैं और जब आप बाय या सेल बटन दबाते हैं तब पीछे का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आज आप किसी अच्छी कंपनी के एक शेयर को खरीदना चाहते हैं। आज के जमाने में हम सीधा अपने मोबाइल फोन पर ट्रेडिंग एप्लीकेशन खोलते हैं, कंपनी का नाम सर्च करते हैं, प्राइस देखते हैं और बाय बटन प्रेस कर देते हैं। ये प्रोसेस हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स का लगता है, लेकिन असल में उन कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम कर रही होती हैं। सबसे पहले आपका ऑर्डर आपके ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक भेजता है, स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है कि क्या किसी सेलर ने उसी प्राइस पर अपना शेयर बेचने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे ही बायर और सेलर की प्राइस मैच होती है, ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। उसके बाद क्लियरिंग सिस्टम कंफर्म करता है कि बायर के पास पैसे हैं और सेलर के पास शेयर्स। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही शेयर्स ऑफिशियली ट्रांसफर होते हैं और पेमेंट सेलर तक पहुंचती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन के पीछे एक बहुत ही पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है। इसी वजह से हर रोज लाखों ट्रांजैक्शंस सेफली एग्जीक्यूट हो पाते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज सामने आती है। जब आपने बाय बटन प्रेस किया था तो आपने ऑर्डर किस अकाउंट से प्लेस किया? क्या वही अकाउंट शेयर्स को भी स्टोर करता है या उसके लिए कोई अलग सिस्टम होता है? यहीं से दो नए टर्म्स शुरू होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बहुत सारे बिगिनर्स इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन असल में दोनों का काम बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट को आप स्टॉक मार्केट का एंट्रेंस गेट समझ सकते हैं। यही वो अकाउंट है जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होते हैं। जब भी आप किसी शेयर को बाय या सेल करते हैं, ऑर्डर इसी अकाउंट के थ्रू प्लेस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मैं काम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है। इस अकाउंट के बिना आप एक्सचेंज को ऑर्डर भेज ही नहीं सकते। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स को स्टोर नहीं करता। ये सिर्फ एक ब्रिज है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की तरह है। आप ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट परमानेंटली ऐप के अंदर नहीं रहता। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब सवाल आता है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स को स्टोर नहीं करता तो शेयर्स फाइनली जाते कहाँ हैं? इसी का जवाब है डीमैट अकाउंट। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले के समय में शेयर्स पेपर सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में होते थे। अगर किसी इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे तो यूएस के नाम का फिजिकल सर्टिफिकेट इश्यू होता था और सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना पड़ता था। अगर सर्टिफिकेट खो गया, जल गया या डैमेज हो गया तो ओनरशिप प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। आज इंडिया में सारे लिस्टेड शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं और उन्हें स्टोर करने का काम करता है डीमैट अकाउंट। आप इसे अपने डिजिटल लॉकर की तरह समझ सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और सेटलमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और जब आप शेयर बेचते हैं तो वही शेयर इसी डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट ऑन ऑर्डर प्लेस करता है, जबकि डीमैट अकाउंट ओनरशिप को सेफली स्टोर करता है। इंडिया में डीमैट सिस्टम को दो बड़े डिपॉजिटरीज मैनेज करते हैं, NSDL और CDSL। ये इंस्टीट्यूशंस एंश्योर करते हैं कि हर इन्वेस्टर के शेयर्स सिक्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रहें और ऑनरशिप रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली अपडेट होते रहे। अब तक हमें ये क्लियर हो चुका है कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों अलग अलग काम करते हैं।
एक ऑर्डर प्लेस करता है, जबकि दूसरा आपके शेयर्स को सेफली स्टोर करता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि अगर दोनों अकाउंट्स एक ही ब्रोकर के थ्रू ओपन होते हैं तो फिर इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खोला। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं और किसी कंपनी का शेयर सर्च करते हैं, तब आप ट्रेडिंग अकाउंट का यूज कर रहे होते हैं। आप ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं और शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। ये सारे एक्शंस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होते हैं। अब मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर सक्सेसफुली खरीद लिया। ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, सेटलमेंट कंप्लीट हो गई और अब वो शेयर परमानेंटली आपके नाम पर आ गया। अब वो शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का काम ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना था, और डीमैट अकाउंट का काम ओनरशिप को मेंटेन करना है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है और उनकी करंट वैल्यू क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन डीमैट अकाउंट की वजह से ही अवेलेबल होती है। इसीलिए याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज फॉर ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट इज फॉर होल्डिंग। दोनों अकाउंट्स एक दूसरे के बिना प्रैक्टिकल यूज में कंप्लीट नहीं होते। अब जब अकाउंट समझ आ गए तो अगला सवाल आता है कि हम शेयर्स कब खरीद या बेच सकते हैं। क्या स्टॉक मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है? जवाब है नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट के भी फिक्स ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। हर वर्किंग डे मार्केट ओपन है ऑन से पहले एक प्री ओपन सेशन होता है। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ओपनिंग प्राइस को फेयर बनाना और ओवरनाइट न्यूज का इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करना। उसके बाद शुरू होता है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, जहां इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक्टिवली बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसी पीरियड में मार्केट का मैक्सिमम वॉल्यूम और लिक्विडिटी देखने को मिलती है। ट्रेडिंग सेशन के एंड में एक क्लोजिंग सेशन होता है, जहां क्लोजिंग प्राइस डिटरमिन की जाती है। ये क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस और कई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इसी क्लोजिंग प्राइस को रेफरेंस मानते हैं। अगर मार्केट बंद होने के बाद भी आप ऑन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप आफ्टर मार्केट ऑन ऑर्डर्स यानी AMO का यूज कर सकते हैं। ये ऑन ऑर्डर्स इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होते, बल्कि अगले ट्रेडिंग सेशन के शुरू होने पर प्रोसेस किए जाते हैं। अब मान लीजिए मार्केट ओपन है और आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, ऑर्डर कौन सा लगाया जाए। बहुत सारे बिगिनर्स सिर्फ बाय बटन दबाते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बिना ये समझे कि ऑर्डर टाइप का सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टॉक का सिलेक्शन। सबसे पहला होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप करंट अवेलेबल मार्केट प्राइस पर तुरंत शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं। अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो ऑर्डर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन कभी कभी वॉलेटाइल मार्केट में एग्जीक्यूशन प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। इसलिए अगर आप एग्जैक्ट प्राइस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो यूज किया जाता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम किस प्राइस पर खरीदना है या मिनिमम किस प्राइस पर बेचना है। मार्केट तब तक वेट करेगा जब तक आपकी डिजायर्ड प्राइस अवेलेबल ना हो जाए। अगर प्राइस नहीं आती तो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। नाम से ही क्लियर है कि इसका पर्पस लॉस को कंट्रोल करना है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को खरीदा और पहले से डिसाइड कर लिया कि अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल के नीचे चली जाए तो पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। इससे इमोशनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आसान हो जाता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रॉफिट अर्न करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैपिटल को बचाना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी स्टॉक में बाय प्राइस और सेल प्राइस अलग अलग दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हमें मिलता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस में। बिड प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस होती है जो बायर्स पे करने के लिए रेडी होते हैं। आस्क प्राइस वो लोवेस्ट प्राइस होती है जिस पर सेलर्स अपने शेयर्स बेचने के लिए रेडी होते हैं। जब किसी बायर का बिड और किसी सेलर का आस्क मैच हो जाता है तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इन दोनों प्राइसेस के बीच जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। नॉर्मली जितना छोटा स्प्रेड होगा उतनी अच्छी लिक्विडिटी होगी और ट्रेड उतना ही इजीली एग्जीक्यूट होगा। और अगर स्प्रेड बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है बायर्स और सेलर्स के बीच प्राइस एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस ज्यादा है। ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट और रिस्की हो सकती है। इसी वजह से प्रोफेशनल्स सिर्फ कंपनी नहीं देखते बल्कि उस स्टॉक की लिक्विडिटी भी एनालाइज करते हैं।
लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है किसी एसेट को बिना उसकी प्राइस पर ज्यादा इम्पैक्ट डाले कितनी आसानी से बाय या सेल किया जा सकता है। हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स जैसे निफ्टी 50 की बड़ी कंपनीज, मेन बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऑर्डर्स जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं और स्प्रेड भी जनरली कम होता है। दूसरी तरफ लो लिक्विडिटी वेल स्टॉक्स में बायर्स और सेलर्स कम होते हैं, वहां ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है और कभी कभी डिजायर्ड प्राइस भी नहीं मिलती। इसीलिए बिगिनर्स को हमेशा अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए। इससे एग्जीक्यूशन स्मूथ होता है, रिस्क कम रहता है और मार्केट को समझना भी आसान होता है। अब तक हमने समझ लिया कि ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का रोल क्या है। लेकिन जब आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, क्या उसी मोमेंट आप ऑफिशियली उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं? जवाब है अभी नहीं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम सेटलमेंट प्रोसेस कहते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को ऑफिशियली कंप्लीट करना, यानी बायर को शेयर्स मिलना और सेलर को उसके पैसे मिलना। ये प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है कि बायर के अकाउंट में रिक्वायर्ड फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। साथ ही ये भी कंफर्म किया जाता है कि सेलर के पास जितने शेयर्स बेचने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं वो एक्चुअल में अवेलेबल हैं या नहीं। जब दोनों तरफ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तब ओनरशिप ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू होती है। इंडिया में आज सेटलमेंट T+1 साइकिल के अकॉर्डिंग होती है। अब ये T+1 होता क्या है? T का मतलब है ट्रेडिंग डे, यानी जिस दिन आपने शेयर खरीदा या बेचा, और +1 का मतलब है उसके अगले वर्किंग डे। मान लीजिए आपने मंडे को किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मंडे को आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट और ओनरशिप ट्रांसफर का फाइनल प्रोसेस अगले वर्किंग डे कंप्लीट होगा। उसके बाद वो शेयर ऑफिशियली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप शेयर सेल करते हैं तो सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट सेलर के अकाउंट तक पहुंचती है, यानी मोबाइल पर एक क्लिक होता है, लेकिन उसके पीछे वेरिफिकेशन, सेटलमेंट और ओनरशिप ट्रांसफर की पूरी प्रोसेस चल रही होती है। अब सवाल आता है कि इस पूरे प्रोसेस को सेफ कौन बनाता है? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। अगर स्टॉक एक्सचेंज को हम मार्केट प्लेस कहें तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यूएस मार्केट प्लेस का ट्रस्टेड गारंटर है। इसका काम होता है इंश्योर करना कि हर सक्सेसफुल ट्रेड सेफली कंप्लीट हो। ये वेरीफाई करती है कि बायर अपनी पेमेंट करे और सेलर अपने शेयर्स डिलीवर करे। इसी वजह से मार्केट में ट्रस्ट मेंटेन रहता है और हर रोज लाखों ट्रांजैक्शंस बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट होते हैं। लेकिन सिर्फ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही नहीं, पूरा स्टॉक मार्केट एक वेल कनेक्टेड इकोसिस्टम की तरह काम करता है। सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर्स, जो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। इन्वेस्टर्स अपना ऑर्डर ब्रोकर के थ्रू प्लेस करते हैं। ब्रोकर उस ऑन ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या BSI तक पहुंचाता है। एक्सचेंज बायर और सेलर के ऑन ऑर्डर्स को मैच करता है। उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट को मैनेज करती है और फाइनली NSDL और CDSL जैसे डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली मेंटेन करते हैं। इन सब के ऊपर से भी होती है जो पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि हर इन्वेस्टर को फेयर और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिले। अब चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कंपनी सर्च करते हैं, करंट प्राइस देखते हैं और बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। आपका ऑर्डर तुरंत ब्रोकर के पास पहुंचता है। ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक भेजता है। एक्सचेंज देखता है कि क्या किसी सेलर ने उसी प्राइस पर शेयर बेचने का ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे ही मैचिंग होती है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वेरीफाई करती है कि पेमेंट और शेयर्स दोनों अवेलेबल हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेटलमेंट कंप्लीट होते ही शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और सेलर को पेमेंट रिसीव हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस इतनी स्पीड से होता है कि हमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के पीछे पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है। तो आज के एपिसोड से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ऑर्डर प्लेस करता है, जबकि डीमैट अकाउंट आपकी ओनरशिप को सेफली स्टोर करता है। दूसरी बात, हर ट्रांजैक्शन के पीछे ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज और सेबी जैसे इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं। तीसरी बात, सेटलमेंट प्रोसेस
और T+1 साइकिल को समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रोसेस ओनरशिप को ऑफिशियली कंप्लीट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट्स देखकर बाय और सेल करने का नाम नहीं है। जितनी अच्छी आपकी मार्केट की फाउंडेशन होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा। इसी फाउंडेशन को मजबूत बनाना ही इस मास्टर क्लास का ऑब्जेक्टिव है। और एब, जब आप समझ चुके हैं कि शेयर्स मार्केट में बाय और सेल कैसे होते हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये समझना कि किसी स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाता है। इसीलिए हमारे अगले एपिसोड का टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स लाइक अ प्रोफेशनल। इस एपिसोड में हम फेस वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर होल्डिंग, फ्री फ्लोट, डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और बायबैक जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे और सीखेंगे कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी को एनालाइज करते वक्त किन फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ। तब तक याद रखिए, लर्न, एनालाइज, इन्वेस्ट, ग्रो, स्टे फिट, स्टे हेल्थी, स्टे अहेड विद कैंडल्स एंड कर्व। Thank you for watching.